यमुना नदी के किनारे एक बसाया हुआ पूरा एक शहर था। शेरशाह सूरी की बनाई हुई शानदार मस्जिद। ये भी एक शानदार गेट है। तो ये है वो शेर मंडल। ये दूर तक जा रहा है रास्ता। ये पूरा कॉरिडोर टाइप का है। बुर्ज बने हुए हैं एक ही। आप लोग कहाँ से हो? हम लोग सब अलग स्टेट से। अच्छा, अलग अलग स्टेट से। यहाँ से चारों तरफ ये पूरी दीवार में, दोस्तों इसे बड़ा दरवाजा बोलते हैं, तो यहाँ से तीर चलाए जाते थे। और ये देख रहे हैं आप सामने, ये है ऊपर जाने का रास्ता, दूर तक है पूरा। यहाँ से ये होते थे खुफिया और सीक्रेट रास्ते नीचे की तरफ। ये वाला सबसे बड़ा है सेंटर में। तो ये है वो सीढ़ीदार कुआं। और 1556 में कि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, नहीं कुछ खूबसूरत डिजाइन दे करके भी बनाया जाता था। ये इसको शेरशाह सूरी ने, बुर्ज बने हुए हैं, एक ये है और एक ये है, दो बुर्ज हैं। ये एक तरह से धूप और बरसात में बड़ी छतरी का काम किया करते थे ताकि सैनिक को धूप और बारिश से बचाया जा सके। हेलो हेलो अंकल। एडिशन में हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से हो? हम लोग सब अलग अलग स्टेट से। अच्छा, अलग अलग स्टेट से घूमने आए हो ना? नहीं, कॉलेज में पढ़ते हैं। कहाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। आपका क्या नाम? तैयब। भैया, वेरी गुड। अबूशान। ओम। नाइस टू मीट यू। मैं पढ़ चुका हूँ, आप पढ़ रहे हो। मैं 30 साल पहले पढ़ाई खत्म कर चुका हूँ। 30 साल से भी ज्यादा हो गए। मेडिकल का कोर्स किया वैसे मैंने। ये तो मेरा शौक है। बढ़िया है। हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, शौक है, हैबिट बन गई है तो मैं बनाता हूँ। आपका क्या दुनिया देखो। दुनिया देखो 9090। व्लॉग्स भी आएंगे और भी मेडिकल की भी है, उसमें कुछ काम मैंने चैनल अलग कर दिया। ठीक है, अभी और भी वीडियोस बनाएंगे हम। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट यू। सी यू अगेन। और दूसरा भी तो है डॉक्टर। हाँ, तो ये सब लोग स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ये भी घूमने आए हैं पुराना किला। हेलो एवरीवन। हेलो, ग्रेट टू मीट यू सर। नाइस टू मीट यू आल्सो। आई एम ग्लैड टू सी यू। तो ये है हुमायूं गेट। ये हैं सीढ़ियां नीचे जाने की। नीचे जाकर के देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। आराम से उतर। दोस्तों ये है पुराना किला। इसको हुमायूं ने बनवाया था और यहाँ पर एक शहर बसाया गया था जिसका नाम रखा गया था दीन पनाह। तो ये दीन पनाह नाम से यमुना नदी के किनारे एक बसाया हुआ पूरा एक शहर था। ये एक पहाड़ी पर बनाया गया था और पहाड़ी पर बनाने के बाद इसकी जो रोड से हाइट थी वो पहले 30 फीट थी और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये इसकी हाइट और भी ज्यादा है। तो ये अपने जमाने में एक मजबूत किला बनवाया गया था। इसके बैक साइड में जो पूरब की साइड बोलते हैं वहां यमुना नदी बहती थी और लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक जंगल था और खाई थी जिसमें कांटेदार पेड़ पौधे लगे हुए थे लेफ्ट साइड में। और ये राइट साइड में एक और झील थी। दोस्तों पहले ये एक बेकार सी पड़ी हुई झील थी, लेकिन अब इसके चारों तरफ जो है बाउंड्री करा दी गई है। देखने में बहुत शानदार है। ये आप इसके चारों तरफ राउंड ले सकते हैं, इस झील के चारों तरफ, और मजा ले सकते हैं पानी का। तो इस किले के चारों तरफ बुर्ज बनाए गए थे जिसमें सैनिक सेफ्टी के तौर पर रहते थे। और ये आप देख रहे हैं, ये भी 2 बुर्ज हैं। यहाँ पर तोप रखी रहती थी दुश्मन से मुकाबला करने के लिए। और ये आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे सुराख लंबे लंबे। यहाँ से
चारों तरफ ये पूरी दीवार में ये सुराख बने हुए थे। तो ये सुराखों का क्या मतलब है? अगर कोई दुश्मन इस किले पर हमला करने आता था तो यहां से तीर चलाए जाते थे और जो ऊपर रहते थे वो लोग सेफ रहा करते थे। तो दुश्मनों को मारने के लिए, तीर चलाने के लिए और भाले फेंकने के लिए ये सुराख बनाए जाते थे। और इनका और एक मकसद हुआ करता था, पर्पस दो हो गए, एक तो तीर चलाने का और दूसरा हो गया मकसद इससे वेंटिलेशन और हवा आने जाने का भी रहता था। तो ये आपको मैंने बताया कि यहाँ पर दोनों बुर्ज पर तोप रखी रहती थी। किसी भी किले के कोनों पर बुर्ज बनाए जाते थे किले की सेफ्टी के लिए और दुश्मन से मुकाबला करने के लिए। तो अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। इसमें ये ढलान है बहुत ज्यादा। ये आप देख रहे हैं ढलान। तो अगर कोई दुश्मन आता था तो गोल पत्थर यहां से इस तरह से फेंके जाते थे ताकि दुश्मनों को अंदर आने से रोका जा सके। दोस्तों, इसे बड़ा दरवाजा बोलते हैं। ये देखिए, इसके पहले दो गेट हुआ करते थे, एक बाहर एक अंदर की तरफ। तो इसकी चौड़ाई भी बहुत है गेट की और मजबूत पत्थरों से बना हुआ है। इसका नाम है बड़ा दरवाजा। अब चलते हैं आगे की तरफ। इधर ये देखिए, इसमें क्या है। एक है इस साइड में किला ऊना मस्जिद, शेर मंडल और एक्सवेटेड रिमेन्स, ये अवशेषों का वो है। और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इस साइड है। हुमायूं का दरवाजा उस साइड है। तलाकी दरवाजा राइट साइड में है। तो इसके उत्तर की साइड में जो है एक है हुमायूं का गेट और एक ये है एक तलाकी दरवाजा। तो अब हम चलते हैं, आपको तलाकी दरवाजा दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी मोटी दीवार है इसकी और ऊंची है। अपने पुराने जमाने में ये रूम बने हुए थे, कमरे बने हुए थे, जिनकी अब छत जो है टूट चुकी है। ये देख रहे हैं आप सामने, इस तरह से बना हुआ था और छत बनी हुई थी। तो यहाँ पर सैनिकों के रहने के और जो भी लोग यहाँ पर थे, कैबिनेट के लोग, मिनिस्टर लोग, जो उस टाइम के वजीर हुआ करते थे और भी बहुत सारे लोग हुआ करते थे, तो उनके लिए यहाँ कमरे बने हुए थे। ये बाहर की तरफ गार्डन बने हुए हैं। ये दूर दूर तक यहाँ पर गार्डन के पहले अब भी हैं, पार्क बना दिए गए हैं। तो अब मैं दिखा रहा हूं आपको दूर से। ये देखिए, इस तरह के पूरे यहां से वहां तक रूम बने हुए थे। यह है ऊपर जाने का रास्ता। किले की दीवार भी इससे बहुत मोटी, मतलब एक तो रूम बने हुए हैं, पहले किले की दीवार, पहले किले की दीवार, फिर ऊपर से ये कमरे रूम बने हुए। तो एक ये मजबूत किला था अपने जमाने में। और इसके बारे में बताया जाता है, ये किला जो है 2.5 किलोमीटर के रेडियस में इस तरह से फैला हुआ था। इसकी दीवारें 2.5 किलोमीटर तक हैं फैली हुई। ये देखिए, दूर तक ये रास्ता, दूर तक है, ये दूर तक जा रहा है रास्ता। सनलाइट जो है मेरे बैक साइड से आ रही है। सूरज मेरे पीछे की तरफ है, इसलिए थोड़ा सा मैं दूसरी डायरेक्शन में जा रहा हूं। तलाकी दरवाजा बोलते हैं उसे।
यहाँ ऑफिस वगैरह बना दिए गए हैं कुछ जगहों पर। ये दूर तक आप देख रहे हैं ये यहाँ पार्क बने हुए हैं। दोस्तों मैं आज आपको पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूं। हुमायूं का जो बचपन का नाम था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद था। तो बाबर के 4 बेटे थे, सबसे बड़े हुमायूं थे। इनकी ताजपोशी हुई थी 23 साल की उम्र में आगरा में। ये अब हम आ चुके हैं तलाकी दरवाजे के पास। ये है वो दरवाजा। तो ये जो दरवाजा है आप देख रहे हो ऊपर, इसमें बुर्ज भी है। ये झील की तरफ खुलता था। ये देखिए, ये दरवाजा देखिए आप। मैं आपको दिखाता हूं पूरा दरवाजा। ये नीचे जाने की सीढ़ियां हैं। ये बनी हुई सीढ़ियां, और वो सामने दरवाजा है, लकड़ी का मजबूत है। ये झील की तरफ खुलता था रास्ता। जो पहले झील थी, अब भी है झील, अब थोड़ा सा उसमें रिनोवेट करा के, मॉडिफाई करा के उसको अच्छा बना दिया गया है। अगर आप आएंगे झील के चारों तरफ इस तरह से पैदल भी चल करके घूम सकते हैं और उसका झील का मजा ले सकते हैं। तो ये ऊपर जाकर तो ऊपर जाकर के भी दिखा सकते हैं। पहले चलो नीचे से दिखा के लाऊंगा आपको। ये इसके अंदर क्या क्या है दरवाजे में। तो ये है, ये भी मजबूत गेट है। ये लकड़ियों का देखिए, बहुत भारी। और ये पुराने जमाने में ऐसी ऐसी मजबूत कील लगाई जाती थी इसकी मजबूती के लिए। कुंडा देखिए कितना भारी है। ये गेट भी बहुत भारी है, वजनी है। और ये ऊपर से इसकी छत है। ये सीढ़ियां बनी हुई हैं यहां पर। दोस्तों ये सीढ़ी ऊपर की तरफ भी जाती है इस दरवाजे के ऊपर। तो मैं आपको दिखाता हूं ऊपर जाकर के। इस किले की पूरी हिस्ट्री और इतिहास के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये है यहां पर। इसका मकसद क्या था ये देखिए। यहां पर भी सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये और एक गेट है वहां पर। और ये ऊपर की छत है इसकी, बहुत ऊंचा है ये। यहां पर ये इस तरह से बना हुआ है। ये देखिए, ये है ये पूरा गेट। इधर से रास्ता था ये पहले। ये उधर जाने का रास्ता था और ये कुआं था नीचे। इससे पानी की सप्लाई हुआ करती थी।
दोस्तों, हुमायूं का पहला नाम जो था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद था। 23 साल की उम्र में आगरा में जब वो तख्त पर बैठे, जब उनको बादशाह बनाया गया तो उस टाइम उनकी उम्र 23 साल थी। बादशाह बनने के बाद हुमायूं ने अपना नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद से बदलकर हुमायूं रख लिया था। ये नाम बहुत ही फेमस रहा और उसी के नाम से आज लोग उनको जानते हैं। बाबर के 4 बेटे थे, सबसे बड़े हुमायूं थे और उन्होंने अपना जानशी हुमायूं को बनाया था। सन 1530 से 1540 तक उन्होंने यहां पर दिल्ली के तख्त पर शासन किया, राज किया। उसके बाद शेरशाह सूरी ने उनको हरा दिया था सन 1539 में चौसा की लड़ाई में। तो आगे अभी और चलते हैं, देखते हैं शेरशाह सूरी का बनाया हुआ, इसमें कुछ पार्ट भी है, मस्जिद भी है और शेर मंडल भी है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। आगे चलते हैं, एक और बुर्ज है। ये देखिए, ये बुर्ज, मैं आ चुका हूं बुर्ज के ऊपर। ये एक बुर्ज और है। तो शेरशाह सूरी के साथ जो हुमायूं की जंग हुई थी वो 2 बार हुई थी। एक तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा की लड़ाई जंग हुई थी, और 1540 में दोबारा से बिलग्राम में, दोबारा से कन्नौज के पास है, वहां पर एक और 1540 में जंग हुई थी, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दी। हुमायूं जो है वहां से भाग निकले और भाग करके आगरा पहुंचे। आगरा से उन्होंने अपनी वाइफ को लिया। वाइफ को लेने के बाद कुछ पैसे वगैरह जरूरत का सामान लिया और वो दिल्ली और आगरा छोड़ करके यहां से रवाना हो गए। शेरशाह सूरी ने उनका पीछा किया, लेकिन वो हुमायूं शेरशाह सूरी के हाथ नहीं आए। ये राजा अपने पुराने दुश्मन को पकड़ करके खत्म कर दिया करते थे, क्योंकि वो दोबारा से उभर करके उनका तख्ता पलट दिया करता था। उनके लिए जो है मौत का सबब बन जाया करता था। इसलिए ये जो है अपने दुश्मन को, ज्यादातर राजा जो होते थे वो नेस्त नाबूद करने के बाद उनको खत्म भी कर दिया करते थे, ताकि वो दोबारा से उनके खिलाफ कोई साजिश ना रचे और ना उनके खिलाफ कोई जंग का ऐलान कर सके। लेकिन हुमायूं की किस्मत अच्छी थी, वो भाग निकले और इसी दौरान जब वो यहां से इधर उधर छुपते छुपाते और बचते बचाते फिर रहे थे अपनी जान, सन 1542 में अकबर बादशाह की पैदाइश हुई। ये सिंध के इलाके में और उमरकोट का एरिया था जहां पर अकबर बादशाह की पैदाइश हुई। और अकबर जो है आप जानते ही हैं, नामी बादशाह हुए हैं। तो इधर ये अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये बुर्ज वो है जो मजबूत था और यहां पर सैनिक रहा करते थे। यहां पर ऊपर जाने की सीढ़ियां भी हैं। अच्छा, यहां पर देखिए, ये इस किले के बारे में एक लकड़ी का ये फ्रेम बना हुआ है, लेकिन इसका गेट बंद है। ये यहां पर रखा हुआ है लकड़ी का फ्रेम, जो इस किले का स्ट्रक्चर है या उसका मॉडल कह सकते हैं, मॉडल रखा हुआ है यहां पर। अभी बंद है, जबकि इनको खोलना चाहिए, दिखाना चाहिए पब्लिक को। टिकट भी लगा हुआ है, तो ये फैसिलिटी तो देनी चाहिए कि हिस्ट्री के बारे में
सबको पता होना चाहिए, और पुराना किस तरह का दिखता था तो उसका मॉडल भी बना करके रखना चाहिए। अब मैं चलता हूं नीचे की तरफ। ये देखिए वहां पर तालाब के दरवाजे के ऊपर भी बुर्ज बने हुए हैं। ये हैं पुराने जमाने के पिलर। तो आप देख सकते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। पत्थर अभी भी मजबूती से चिपका हुआ है। कई सौ साल, 400 साल से ज्यादा हो गए, अभी भी ये दीवार है, ये चिपकी हुई है। ये पिलर देखिए कितना मजबूत है, चौड़ा है। अगर इन चीजों का, पुराने मॉन्यूमेंट्स का ठीक से मेंटेनेंस किया जाए तो अब भी ये हजारों साल चल सकती हैं ये चीजें। ये देखिए, ये पुराना पिलर है, ये पत्थर हैं, अभी भी चिपके हुए हैं। ये मसाला इतना मजबूत है इनका। आजकल के सीमेंट नहीं रुक पाएंगे, 50 साल 100 साल नहीं रुक पाएंगे। ये तो 400-500 साल हो गए, अब भी रुके हुए हैं ये। अब मैं आपको दिखाता हूं, बाहर दिखाई दे गया है एक मुझे बाहर देखने का रास्ता, झील की तरफ। देखिए ये है वो रास्ता, ये है बुर्ज बाहर, और ये झील की तरफ, ये झील का रास्ता है। झील से पहले ये कांटेदार झाड़ियां वगैरह भी थी, पेड़ पौधे हैं, पेड़ हैं बड़े बड़े। इधर देखता हूं, इधर से दिखाई दे जाए तो झील। ये एक और रास्ता है। बहुत ऊंचाई है, हाइट बहुत है। विंडो में से यहाँ के बहुत हाइट ज्यादा लग रही है, कम से कम 40 फीट तो यही है, ऊपर भी है 15-20 फीट। तो अब ये पार्क गार्डन आप देख रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा है ये पूरा पुराना किला। अब मैं नीचे की तरफ चलता हूं। मैं आया यहाँ पर कई बार हूं, पर इस साइड में ज्यादा नहीं आया था, थोड़ा बहुत दूर से देख लिया करते थे। अब क्योंकि व्लॉग बनाना है तो पूरा बारीकी से देख रहा हूं और ज्यादा। वही हाइट बहुत है, मुझे जंप लेना पड़ेगा। भाई मैं थकावा का नहीं हूं, कभी समझो यहाँ निकल ली आवाज। ये आवाज इसलिए निकलती है ताकि कहीं ऊंचाई से आदमी निकालता है जोश में ऐसे। ये देखिए यहाँ पर भी रूम बने हुए थे, ये बहुत सारे, और उनके अभी अवशेष बाकी हैं। अब मैं इधर घुमा लूं इसको। ये देखिए, ये कुछ इधर भी कमरे वगैरह बने हुए हैं पुराने जमाने के, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर की तरफ चल करके देखता हूं क्या क्या है। यहां तो कुछ है, यहां क्या है ये, और ये क्या चीज है? अच्छा, ये पुराने जमाने का कुआं था,
जो अब भर चुका है। यह है पुराने जमाने का कुआं, 400-500 साल पुराना। अब इसमें मिट्टी वगैरह भर गई है। इससे पानी की जरूरतों को पूरा किया जाता था, पीने का पानी, और यहाँ पर जो घोड़े वगैरह रहते थे उनके लिए पानी। यहाँ पर जो कारीगर थे और जो यहाँ के रहने वाले थे उनके लिए यहाँ पर पानी का इंतजाम इसी से किया जाता था। ये है इसके ऊपर की छत। ये बहुत मोटे मोटे पिलर हैं। ये देखिए आप कितना मोटा है। यहां से यहां तक घूम करके यहां पर ये विंडो है ऊपर, हवा के आने जाने के लिए, वेंटिलेशन के लिए। और ये जो है अब मैं इस तरह से दिखाऊंगा आपको घुमा करके। ये पीछे अब देखिए आप, ये पूरा कॉरिडोर टाइप का है। कुछ लोग बताते हैं यहाँ पर घोड़े बंधा करते थे। घोड़ों को भी चाहिए, सेफ्टी तो चाहिए धूप से और बारिश से। ये एक और एक ये है रास्ता यहाँ पर बना हुआ कुछ, ये देखिए। यहाँ पर ये रूम भी समझ सकते हैं इसको, और सैनिकों के लिए जो है सैनिकों की सेफ्टी भी है। सैनिक सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ रखे जाते होंगे। ये पूरा एक कॉरिडोर है, ये पूरा है, ये यहां से वहां तक। दोबारा से देखते हैं इसको, देखिए कितना लंबा चौड़ा है। ये रहा, दूर तक है पूरा, यहां से वहां तक पूरा अगर घुमा के दिखाऊं तो आप देखेंगे दूर तक इसको। ये देखिए वहां तक जाता है ये रहा। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखिए उसको। ये देखिए, अब नीचे जाकर के भी मैं दिखा सकता हूं, लेकिन किला जो है बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा। ये देखिए आप, ये नीचे की तरफ रास्ता जा रहा। इस किले का ये कॉरिडोर लगभग 1.5 किलोमीटर तक लंबाई में फैला हुआ है। देखिए इसकी सिमेट्री देखिए, और कितना ये शानदार और ब्यूटीफुल है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए ये आ गई है मस्जिद। ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। इसके नीचे भी कुछ रास्ते हैं, अभी वहीं चल करके देखते हैं। ये देखिए इसके नीचे है कुछ रास्ता है, सुरंग है या क्या है इसमें, अभी मैं अंदर चल करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। अभी चल करके आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए नीचे जा रहा है कुछ रास्ता, सुरंग भी कुछ। ये सामने ये दीवार है, यहाँ पर रास्ता था एक, अब इसको बंद कर दिया गया है। ये ऊपर है मस्जिद, ये देखिए। अब चलते हैं आगे की तरफ, क्या है ये देखिए एक और यहाँ पर ये बेसमेंट में ये एक दरवाज़ा है। अब ये किस चीज़ का है, इधर से तो सीढ़ियाँ नहीं है। ये देखिए यहाँ पर, और इधर से देखेंगे तो वो रास्ता दिखाई देगा नीचे की तरफ जाता हुआ। वो देखिए वहाँ पर ये क्या है, एक गेट बना हुआ है, इसके अंदर क्या है। ये सुरंग भी हो सकती हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में बादशाह अपने बचाव के लिए और इमरजेंसी एग्ज़िट के लिए कई दरवाजे और सुरंग बनाया करते थे, क्योंकि उनसे बड़ा बादशाह और ताकतवर बादशाह उन पर हमला कर दिया करता था। तो बादशाहों को भी डर रहता था और उन्हें भी अपनी जान बचा करके भागना पड़ता था। अब चलते हैं आगे की तरफ।
अब मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, देख कर आता हूँ, क्योंकि कुछ लोग इसे सुरंग भी बता रहे हैं। इसमें नीचे जाने के बाद ही पता चलेगा कि ये है क्या चीज़। ये देखिए, यहाँ पर एक सामने एक गेट है। हकीकत में ये जो है गेट यमुना नदी के किनारे खुलता था, क्योंकि ये किला यमुना नदी के पास बना हुआ था, बैक साइड में। अब यमुना नदी तो बहुत दूर चली गई है, तो ये क्योंकि यहाँ पर किश्तियाँ भी चलती थी उस टाइम, बोट भी चलती थी, और राजा बोट में बैठ करके यहाँ पर उसका मज़ा भी लिया करते थे। तो इस रास्ते के कई मकसद हो सकते हैं। अब मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूँ, मैंने अंदर से देख लिया है इसको। तो दोस्तों, मैं नीचे सुरंग वगैरह में देख करके आ गया हूँ। ये आपने देखा है, बहुत ही भारी काम है, आसान नहीं है। डेंजर भी हो सकता है। ओहो, अब तो मैं गार्ड को लेकर के गया था नीचे। 2 गार्ड मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया था, उन्होंने बेचारों ने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, और मेरी सिक्योरिटी में वो खड़े रहे थे। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ऊपर। ये है शेरशाह सूरी की बनाई हुई शानदार मस्जिद। ये रेड स्टोन से, वाइट स्टोन से, और इसमें बहुत ही बारीक डिजाइन करके इसको बनाया गया था। दोस्तों, ये है कुआं पुराने जमाने का, 400-500 साल पुराना कुआं है। और जो लोग यहाँ नमाज पढ़ने आया करते थे, ये इसका पानी वजू बनाने के काम आया करता था। यहाँ पर एक टैंक भी बना हुआ है। ये यहाँ पर पानी भरा रहता था। इस पानी का भी कई तरह से वजू बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुएं का जो पानी वो कुआं दिखा है, उसका पानी पीने के ज्यादा काम में लिया जाता था। तो ये है मस्जिद, शानदार मस्जिद। ये देखिए, बेहतरीन मस्जिद, अभी तक मजबूत है। ये पूरी मस्जिद है, बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई है। अब मैं चलता हूं इसके अंदर की तरफ। ये देखिए, ये कई तरह के पत्थर हैं, स्टोन है, जिसको बारीक डिजाइन करके बनाया गया है। ये देखिए, अरबी की आयत, और ये रेड स्टोन, ये ब्लैक स्टोन, ये कई तरह के पिलर में भी स्टोन लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे तो अरबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये कुरान की आयत हैं एक्चुअल में, लेकिन इस तरह से ये कोई ज्यादा अरबिक जानने वाला है वो ही समझ सकता है ये क्या लिखा हुआ है, कौन सी आयत है। ये बारीक पत्थरों को तराश करके डिजाइन बनाए गए हैं, ये बारीक। अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए, पिलर कितने शानदार हैं, और ये यहाँ पर पहले डिजाइन था। अपने जमाने में जो जब लोगों के कच्चे मकान हुआ करते थे, ये देखिए पत्थरों को काट कर किस तरह से फ्लेवर बनाया गया है। तो ये जो है, अब मैं आ चुका हूं मस्जिद के अंदर। ये देखिए कितनी बड़ी और शानदार है। ऊपर से इसकी आप छत भी देख सकते हैं। ये छत देखिए कितनी शानदार है, डिजाइन, छत के डिजाइन देखिए। और ये 2 जीने हैं इस पर ऊपर जाने के लिए। ये एक तो इस साइड है, ये बड़ा गेट एक यहां पर भी था मस्जिद में आने जाने के लिए, और एक बड़ा गेट
जो जीना है वो इस साइड भी है, तो दो जीने हैं ये। अब मैं आपको दिखाता हूं, और मैं अंदर आ चुका हूं मस्जिद में। तो ये जो है, ये आप देखिए कितना बारीक व्हाइट स्टोन को काट करके ये आयत लिखी गई हैं, कुरान की हैं, अरबिक लैंग्वेज है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये देखिए कितना बारीक काम है, ये डिजाइन बारीक, बहुत बारीक डिजाइन है ये वाला यहां पर। और इसके चारों तरफ देखिए वहां ये डिजाइन, और आप देखिए ये। तो अब ये यहां पर पुराने जमाने में क्योंकि बल्ब वगैरह तो थे नहीं, तो यहां पर बड़ा सा एक केरोसिन लैंप वगैरह रख दिया करते थे, चिराग कहते थे उसको। तुम आ गए हो तो नूर आ गया है। अब मस्जिद है इसमें। अब ये देखिए इधर, अब मैं आपको दिखा रहा हूं मेन जो जगह है वो ये एक ये भी है, और ये देखिए कितना शानदार है। यहां पर पूरा दिखाता हूं आपको मैं, ये इस तरह से बना हुआ है यहां पर। ये देखिए कई तरह के स्टोन है यहां। पहले ये देखिए किस तरह का डिजाइन शानदार बना हुआ है। ये व्हाइट स्टोन को काट करके ऊपर से नीचे तक, ये सिंगल स्टोन है यहां से वहां तक नीचे तक ये वाला। और ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही शानदार। जो मैंने अभी आपको बताया वो डिजाइन इसमें भी बना हुआ है। ये पहले जमाने में इस तरह से बनाना एक जो है बहुत ही शानदार आर्ट की निशानी है। इसको कार्विंग वर्क बोलते हैं। पत्थरों को तराश कर, लकड़ी को तराश करके कुछ लिखना या बनाना कार्विंग वर्क कहलाता है। ये ऊपर की इसकी छत, ये देखिए कितनी बड़ी है। ये कोई टीम आई हुई है यहां पर गाइड के साथ। ये इस तरह के बड़े बड़े कई बने हुए हैं, जहां यहां इमाम साहब खड़े होकर के नमाज पढ़ाया करते थे। तो ये इस तरह के कई हैं यहां पर। ये देखिए दोबारा से, और ये सब जगह ये बादशाह नेक हुआ करते थे वैसे। ये देखिए इस तरह से कोई काम जो कराता था और मस्जिद बनवाता था वो नेक इंसान ही करा सकता है। बादशाह होते थे लेकिन नमाज भी पढ़ा करते थे, और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी बनवाया करते थे। ये पत्थरों को काट करके ये पहले डिजाइन बनाए गए थे। ये हैं यहां पर, ये इधर इस तरह से। इसको शेरशाह सूरी ने अपनी हुकूमत के दौरान, अपने शासनकाल के दौरान बनवाया था। अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। शेरशाह सूरी को बाबर ने अपनी सेना में एज ए सैनिक रखा था। यानी शेरशाह सूरी जो थे बाबर की सेना में एक एज ए सैनिक भर्ती हुए थे। उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ तो वो उनको बिहार का गवर्नर बना दिया गया था। उसके बाद ये तो ऐसा होता है कि भाई
अब मैं राजा बनूंगा। इन्होंने हुमायूं का ही तख्ता पलट कर दिया। तो ऐसे जो है फिर सूरी वंश जो है चला 15 साल। इनके बेटे ने राज किया। आगे चलते हैं उनके साथ, हुमायूं के साथ बाद में क्या हुआ। इस मस्जिद का नाम है किला कोहना मस्जिद। इसको 1541 में शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में बनवाया था। यह है पूरी मस्जिद, ऐसे भी देख लो। ये हवा चलने की साउंड है, क्योंकि यहाँ पर खुला मैदान है, तेज हवाएं चल रही हैं, तो ये अलग सी साउंड भी सुनाई दे रही है। ये वहां है शेर मंडल, वो जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अभी चलेंगे उधर, उस साइड, पहले उधर देखते हैं क्या क्या है। तो अब मैं आ रहा हूं किले की यमुना की साइड में जो दीवार थी, पहले यमुना बहती थी, तो उस तरफ मैं जा रहा हूं। ये है। अब तो क्योंकि 250 साल गुजरने के बाद वो किनारा ही खत्म हो गया। ये देखिए वहां पर, और ये है दीवार। वहां पर भी कुछ बना हुआ है। ये करके देखते हैं। जंप जंप लेना पड़ता है। जंप नहीं लिया तो गिर जाएंगे कहीं कहीं। कहीं कहीं जंप भी जरूरी है। ये सीढ़ियां हैं ऊपर की तरफ चलने के लिए। पहले यहां भी कुछ बना हुआ था, वो अब खंडर हो चुका है। ये देखिए शहर मंडल। इसमें अंदर कमरे बने हुए हैं, लेकिन बताया जाता है कि ये एक लाइब्रेरी के तौर पर इस्तेमाल करते थे हुमायूं, और उन्होंने बहुत सारी किताबें उठा रखी थी। जैसे ही अजान हुई तो जल्दी से नमाज पढ़ने के लिए चले, लेकिन उनका पैर जो है अपने ही, क्योंकि ये लंबे लंबे कपड़े पहना करते थे राजा, अपने कपड़े में लग गया और वो गिर गए। गिरने के बाद वो सीरियसली इंजर्ड हो गए, और 1556 में इन सीढ़ियों से गिरने की वजह से ही उनका इंतकाल हो गया, मौत हो गई। तो ये है वो शेर मंडल। इसके कई गेट हैं, 3 तो ये नजर आ रहे हैं, 4 कम से कम 8 गेट हैं इसके। इसको भी रेड स्टोन से बनाया गया है, और रेड स्टोन में बारीक देखिए डिजाइन, ये बारीक डिजाइन बनाया गया है रेड स्टोन के अंदर, व्हाइट स्टोन लगा करके। ऊपर भी, और ऊपर तो गोल गुंबद है ही। इसके ये गेट हैं। ये बहुत बड़ा है ना, देखने से वीडियो में छोटा लग रहा है। ये रास्ता जाता है एक और। इसके अंदर बताते हैं नहाने का इंतजाम था। ये बाथिंग टब टाइप का था एक, जो अपने जमाने में राजा बनवाया करते थे। मुगलों से पहले जो शासन किया करते थे उनको सुल्तान कहा जाता था। तो ये बादशाह का वर्ड निकाला है, ये मुगलों के टाइम से निकला, और मुगलों ने बादशाह का वर्ड इजाद किया कह सकते हैं, या फाउंडर थे वो बादशाह के वर्ड के। ये पूरा मैंने आपको चारों तरफ से दिखा दिया इसको। ये इधर से रास्ता है। टिकट जो है उनके ऑनलाइन भी मिलते हैं, और यहाँ पर आकर के भी ले सकते हैं। अंदर जो है आपको खाने पीने की चीजें कुछ नहीं लाने देंगे,
आप बाहर से ही खा पी करके अंदर आए, यहाँ सिर्फ आपको पानी मिलेगा। ये एक और चीज है इस किले के अंदर, इसको हमाम कहते हैं। ये पहले ज़माने का स्विमिंग पूल था। इसमें स्टीम से और ठंडे गर्म पानी से नहाने का इंतज़ाम हुआ करता था। सीढ़ियाँ, अब इसमें किस तरह से पानी आया जाया करता था। ये देखिए, ये पानी के लिए बनाया गया था। और ये बारीक बारीक छोटी छोटी ईंटें हैं। ये पुराने जमाने में इस तरह की छोटी छोटी ईंटें हुआ करती थी। यहाँ पर चिराग और रोशन करने के लिए लैंप, केरोसिन लैंप वगैरह रखे जाते थे। मशाल वगैरह पुराने जमाने में चला करती थी। अब मैं चल रहा हूँ ऊपर की तरफ। ये बहुत ही शानदार नज़ारा है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये भट्टी टाइप की भी बनी हुई है एक दो इसमें, गर्म पानी के लिए। ये जो स्पेस है उसमें लकड़ियों से पानी गर्म किया जाता था। ये अब चलते हैं हुमायूं गेट की तरफ। ये देखिए कितने शानदार पेड़ हैं यहाँ पर, लाइन से लगे हुए हैं दूर तक। इस टाइम दोपहर के 2 बजने वाले हैं। तो वो है हुमायूं गेट। ये आप देखिए, ये रोड है, बहुत अच्छा शानदार रोड है, किले के अंदर ही है। और दोनों तरफ जो ये पेड़ लगे हुए हैं, ये इस साइड और इस साइड, ये बहुत ही, इससे बहुत ही शानदार व्यू बनता है, ब्यूटीफुल व्यू बनता है इससे। ये आ चुके हैं अब हम। ये भी एक शानदार गेट है। ये देखिए ऊपर बुर्ज बने हुए हैं, एक ये है और एक ये है, 2 बुर्ज हैं। ये एक तरह से धूप और बरसात में बड़ी छतरी का काम किया करते थे, ताकि सैनिक को धूप और बारिश से बचाया जा सके। ये पत्थर की छतरियाँ किले की शान और खूबसूरती भी बढ़ाया करती थीं। हेलो हेलो अंकल। इसमें हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से हो? हम लोग सब अलग अलग स्टेट से। अच्छा, अलग अलग स्टेट से घूमने आए हो ना? नहीं, कॉलेज में पढ़ते हैं। कहाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। आपका क्या नाम? तैयब। तैयब, वेरी गुड। अबूशान। ओम, नाइस टू मीट यू। मैं पढ़ चुका हूँ, आप पढ़ रहे हो। मैं 30 साल पहले पढ़ाई ख़त्म कर चुका हूँ, 30 साल से भी ज़्यादा हो गए। मेडिकल का कोर्स किया वैसे मैंने। ये तो मेरा शौक है। बढ़िया है। आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, शौक है, हैबिट बन गई है, तो मैं बनाता हूँ। आपका क्या दुनिया देखो। दुनिया देखो 9090। व्लॉग्स भी आएंगे और भी मेडिकल की भी है, उसमें कुछ काम मैंने चैनल अलग कर दिया। ठीक है, अभी और भी वीडियोस बनाएंगे हम। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट यू। सी यू अगेन। और दूसरा भी तो है डॉक्टर्स। हाँ, तो ये सब लोग स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ये भी घूमने आए हैं पुराना किला। हेलो एवरीवन, हेलो, ग्रेट टू मीट यू सर। नाइस टू मीट यू आल्सो। आई एम ग्लैड टू सी यू। तो ये है हुमायूं गेट। ये हैं सीढ़ियाँ नीचे जाने की। नीचे जाकर के देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। आपको हुमायूं गेट है। इसके 2 गेट हैं, एक नीचे खाई में जाता है और एक ऊपर भी है। हुमायूं गेट इसको कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ काम जो है शेरशाह सूरी ने अपने ज़माने में भी करवाया था। तो अब मैं आपको नीचे से चल करके इसको दिखाता हूँ।
अब ये सीढ़ियां हैं बड़ी बड़ी, ऐसा लगता है यहाँ कुछ जैसे आज के दौर में स्टेडियम में सीढ़ियां बनी होती है ना, इस तरह से कुछ लगता है। ये देखिए सीढ़ियां स्टेडियम टाइप की हैं। ये नीचे गेट है, ये देखिए। तो ये जो वो चीज़ है जो केरोसिन लैंप और चिराग जलाने के लिए रखा गया था, बनाए गए थे। ये देखिए एक गाना भी है चिराग पर कि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लो जा रही थी। ये गेट अब बंद कर दिया गया, खाई है इधर पूरी। ये देखिए इसमें से मैं आपको दिखाता हूं। ये है खाई, कांटेदार पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। तो ये किला जो है एक इस तरह से बनाया गया था सेफ्टी के एतबार से। अभी मैंने बताया कि एक तरफ तो यमुना नदी थी और दूसरी तरफ ये खाई और तीसरी तरफ झील जो गहरी थी और एक तरफ ही इसका बड़ा गेट था। अब इनका मकसद तो ये रहा होगा कि सैनिक यहां रहते होंगे ड्यूटी पर। ये देखिए बड़ा सा गेट और ऊपर ये, इसको कुछ खूबसूरत डिजाइन दे करके भी बनाया जाता था। ये रेड स्टोन और वाइट स्टोन का डिजाइन बना करके, और छतरी पर जो काम हुआ है वो नीले नीले छोटे छोटे पत्थर और टाइल्स लगा करके इसको खूबसूरत बनाया गया था। उधर चलने की जरूरत है नहीं। ये देखिए वो ऊपर गेट है अलग से, ऊपर से तो मैं दिखा सकता हूँ आपको चल करके। चलता हूँ अब उधर उस साइड। मौसम तो फरवरी का है, महीना चल रहा है, लेकिन ज्यादा चलते हैं तो पसीने भी आ जाते हैं। ये देखिए पसीने आ गए, लेकिन अगर ज्यादा चलते हैं तो पसीने तो आएंगे ही। तो पसीने भी आ रहे हैं। बस अब जो है लास्ट होने वाला है, इस वीडियो का एंड करता हूँ। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं हिस्टोरिकल वीडियो देखना और इतिहास के बारे में जानकारी, तो अगर आपका दिल चाहे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों ये है किले के अंदर का एक सीढ़ीदार कुआं। इसको बावली का नाम दिया जाता था पहले, कुछ लोग इसको बावड़ी भी बोलते थे। तो ये है वो सीढ़ीदार कुआं। सीढ़ीदार कुएं का मकसद ये हुआ करता था कि अगर किसी वजह से, गर्मी की वजह से वाटर लेवल डाउन हो जाए तो उसमें नीचे सीढ़ियों से जा कर के पानी लिया जा सकता था। तो ये भी एक ज़रूरी था। ये देखिए सीढ़ियाँ, मोटी मोटी सीढ़ियाँ हैं और नीचे देखिए कितना गहरा कुआं है। वहाँ एक पुली भी लगाई जाती थी जिससे बाल्टियों से भी पानी लिया जाता था। बहुत गहरा है ये देखिए कितना गहरा है ये, वहां तक। इसमें बहुत सारी सीढ़ियां हैं। बाईस मीटर गहरा है ये और करीब इसमें 89 सीढ़ियां हैं, यानी कि एक कम 90 सीढ़ियां। तो कितना गहरा है ये देख लीजिए। तो दोस्तों वीडियो के बारे में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब मैं इस व्लॉग का एंड करता हूं।
इस वीडियो को आप अपने किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर सकते हैं, सिर्फ एक ग्रुप में, ज़्यादा में मत करिए, सिर्फ एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड दिस वीडियो।